का स्वागत है अपने YouTube चैनल रीजनिंग विथ अनीस में। हमने क्या किया था पिछले क्लासों में, जो आपके पिछले साल जो अभी 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। उसी सीरीज को हम क्या करते हैं, आज आगे लेके चलते हैं। क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 20/2/2024 को, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन सा प्रश्न देख के बताइएगा कि कौन सा टाइप का है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना। अब देखिए यहाँ 2 वर्ड्स लिखा हुआ है ना। अगर हम टी का वैल्यू देखते हैं तो केमे पोजीशन पे आता है, लेटर का अगर पोजिशनल वैल्यू देखते हैं तो टी केमा पे आता है, 20 पे आता है। तो देखिए तो 20 है यहाँ कहीं नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा उसी तरीका से देखिए दूसरे क्वेश्चन को भी पढ़िए। क्या कहता है, 2 वर्ड्स को क्या लिखा गया है, 962147 के रूप में कोडित किया जाता है, और वांटेड को 213957 के। अब देखिए तो डी यहाँ भी लास्ट में है, डी यहाँ भी लास्ट में है। देखिए तो टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए सामने सामने, 9 6 2 1 4 और 7। उसी तरीका से इसको लिखिएगा तो क्या आता है, 2 1 3 9 5 और 7। लिखना किसको है, वारंट को। तो देखिए तो 2 और 1 तो होगा, तो देखिए 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट लेटर की ओर चलते हैं। तो क्या है, वारंट में आर है, क्या है, डबल आर है, मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, 44 21 44। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन, बी। अच्छा ए में भी है। चलिए इसको और आगे करके देखते हैं। तो फिर ए का कोड कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। एन का कितना होना चाहिए, 3 है। देखिए ये नहीं होगा, बी नहीं, ए होगा। कौन होगा, ए होगा, क्योंकि यहां देखिए एन का कोड क्या है, 2, जबकि एन का कोड होना चाहिए क्या, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी कहता है, एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में टीडीजी को 1680 के रूप में कोडित किया जाता है, वीएचआई को 438 के रूप में कोडित किया। तो उट कूट भाषा में केसीई के लिए कूट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। बी का कितना होता है, टी का कितना होता है, 20, डी का 4, जी का 7, 7 चौके 28, 28 को 2 से करेंगे तो फिर 56, मतलब 560। कितना हो जाएगा, 560, यही होगा ना। 560 को 3 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 होती है 18 के 8। मतलब ये जो इसके पोजिशनल वैल्यू है सारे को गुना किया है, उसको किससे गुना कर दिया है, 3 से। किससे गुना कर दिया है, 3 से। तो देखिए तो केसीई के लिए क्या होगा, के का क्या होता है 11, टी का 3, ई का 5। कितना हो जाएगा, 11 5 55, और 55 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 165। और 165 को फिर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48 और 1 49। कितना हो जाएगा, 49, 495। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये अल्फाबेट सीरीज का क्या क्वेश्चन है, डिक्शनरी या डायरेक्टरी का क्वेश्चन। ऐसा देगा कि आपको कि अगर हम इसको डिक्शनरी में सजाते हैं तो कौन सा लेटर पहले आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए क्या कहता है, देखिए ये 3 अक्षर जो हैं सारे में क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, कॉमन है ना, क्या है, कॉमन है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीनों में क्या था, चारों में सेम था, यहाँ 2 अक्षर सेम है। कौन सा अक्षर सेम है, 2 अक्षर। आप देखिए अगर हम चलते हैं यहाँ से तो टी का 20, यहाँ भी टी का 20, यहाँ भी टी का 20, यहाँ भी टी का 20, और यहाँ देखिएगा एस है। कौन है, एस। कौन है, एस। एस का कितना होता है, 19। तो पहले 19 आएगा। मतलब एक चीज तो हमको पता चल गया कि जो भी शब्द जो स्टार्ट होगा कैमास होगा, 5वां नंबर पहले स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा इसमें। आप चलते हैं, देखिए इसके बाद कौन सा आया, देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी। तो अब चौथे लेटर की ओर चलते हैं। कौन सा चलते हैं, चौथे लेटर। तो यहाँ एच कितना हो गया, 8। यहाँ एच कितना हो गया, यहाँ क्या है, टी 20, यहाँ क्या है, यहाँ 8। आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो देखिए यहाँ तो 3 ही अक्षर है, यहाँ कितने अक्षर हैं, 3। तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है। अब चलते हैं थर्ड, तीसरा कौन सा होगा। अब देखिए एच यहाँ भी 8 है, एच यहाँ भी 8 है। देखिए ए यहाँ क्या है, 1 है,
ए यहाँ भी क्या है, 1 है। अब देखिएगा यहाँ आर की पोजीशन कितनी होती है, 18, कितनी होती है, 18, जबकि यहाँ क्या है, लिथल, एल है ना 12, मतलब फिर क्या हो जाएगा 4, 5 1 4, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या क्या है, सही है। क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए चलते हैं। ये भी क्या है आपका एक अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन है। कहता है कि समूह में उसी प्रकार का उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से क्या है, संबंधित है। देखिए क्या कर रहा है कि जो चौथा है वो किससे, ये इससे संबंधित है, दूसरा है जो पहले से संबंधित है, तो बताइए तीसरा किससे संबंधित होगा। ध्यान दीजिएगा, टी का पोजीशन होता कितना है, टी का पोजीशन कितना होता है, 20। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, ध्यान से देखिएगा कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो एक बार खाली लॉजिक जानने के लिए हम इसको लिख देते हैं, पेज ऐड कर लें एक। हाँ देखिएगा यहाँ लिखते हैं इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी ई ए, ठीक है ना। क्या लिखा है, जेड बी डी एफ एस और यू। देखिए ए का पोजीशन कितना होता है, 1, ई का कितना होता है 5 और टी का कितना होता है 20। यहाँ देखिए इसका रिलेशन इससे है, ए क्या हुआ है, ए का अपोजिट नहीं है, यहाँ क्या किया है, एक बार माइनस का 1 किया है, एक बार प्लस का 1 किया है। क्या क्या है, एक बार माइनस का 1 किया है, एक बार प्लस का 1 किया है। तो देखिए तो ए में से घटाते हैं, 1 में से 1 घटाते हैं तो कितना होता है 0, लेकिन अक्षर कहाँ से शुरुआत होता है 1 से, तो उसमें 26 जोड़ेंगे तो 26 किसका पोजीशन आता है, जेड का, किसका आता है, जेड का। उसी तरीका से क्या कीजिए, यहाँ लिखिए क्या लिखा हुआ, रियो, RIO। अब ओ का पोजीशन होता है क्या, 15, क्या होता है 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 14, और 14 किसका पोजीशन होता है, एन का, किसका, एन का। 15 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 16, 16 किसका पोजीशन, पी का। आई का पोजीशन कितना, आई का 9, 9 में से 1 घटा दिए कितना होगा 8, किसका, 8 का, एच का। और 9 में 1 जोड़ दिए 10, किसका होता है, जे का। आर का पोजीशन कितना 18, आर का पोजीशन कितना 18, 18 में से 1 घटा दिए 17, क्या हो जाएगा क्यू। और 1 जोड़ दिए क्या हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा एस, कितना हो जाएगा NPHJQS। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। खाली क्वेश्चन ये देखने में बहुत बड़ा था, क्या था, देखने में बहुत बड़ा था। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो करने का कुछ नहीं है, क्या करने का कुछ नहीं है, सीधे उसका पोजिशनल वैल्यू देख लीजिए कि कौन कहाँ है। अब देखिए ये देखने से ही पता चल जा रहा है, क्या एन का पोजीशन कितना होता है 14 13 12 11, तो आने वाला जो भी होगा क्या होगा 10 होगा, और 10 किसका होता है जे का, 10 किसका होता है जे का। तो बी और डी से हमको कोई लेना देना नहीं है, बच गया कौन, ए और सी, ए और सी। आप देखिए चलते हैं, आर का पोजीशन कितना 18, क्यू कितना 17, क्यू कितना 17, पी कितना 16, ये कितना ओ 15, तो अब होगा 14, 14 किसका पोजीशन होता है एन का। तो देखिए 14 किसका होता है एन का, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, ध्यान से देखिए, ये भी एक आपका अल्फाबेट सीरीज का ही क्वेश्चन है। अल्फाबेट क्या है सीरीज का एक क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये क्या किएगा, GHIJK ये एक ग्रुप हो गया, GHIJK एक ग्रुप हो गया, GHIJK एक ग्रुप हो गया, फिर GHIJK एक ग्रुप हो गया, GHIJK कौन कौन सा लेटर आया, डबल एच है, कहाँ है डबल एच, HHGK कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये भी देखिए एक सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलॉग एनालॉगी का, किसका क्वेश्चन है? एक एनालॉगी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनालॉगी का। तो चींटी कहाँ रहती है? तो एंट हिल में रहती है। डक कहाँ रहती है? डक मैंने बत्तख, तालाब में। तो हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। कहाँ? अस्तबल में। केनल में कौन रहता है? कुत्ता। बिहाइव में मधुमक्खी, और डेन में शेर। चलिए देखिए एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं कि जब एक नंबर से दूसरे नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है तो क्या किया होगा? गुना हो किया होगा। या बहुत ज्यादा कम रहा है तो क्या होगा? भाग दिया गया होगा। थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है तो जोड़ या घटाव किया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा कितना हुआ? यहां से यहां प्लस का 1, यहां से यहां प्लस का 4, यहां से यहां प्लस का 9, यहां से यहां कितना हुआ? प्लस का 16। कितना हो गया? 16। अब देखने से ये पता चल रहा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला वाला जो नंबर होगा किसका स्क्वायर होगा? 5 का। 5 का स्क्वायर होता है कितना? 25। और 25 में 30 ऐड करते तो कितना होगा? 55। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये भी आपका नंबर सीरीज का है। किसका क्वेश्चन है? एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिएगा देखिएगा। अब ये क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है, अगर आप इसका हम यूनिट डिजिट ही चेक करते हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3। मैथ में सर पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए सत्तिया होता है कितना? 21। नौतिया कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। लेकिन यूनिट डिजिट से चलते हैं तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से चलते हैं तो क्या होगा। आप देखिए सबका 3 गुना है। किसका गुना है? सबका 3 गुना है। तो 99 किसका 3 गुना होता है? 33 का। किसका? 33 का। आप चेक कर सकते हैं, इसका हुआ 33 तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा।